दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। शर्मा एवं पावा बुक से आज हमारा टॉपिक रहेगा महाराणा प्रताप द वॉरियर। मुगल सत्ता के प्रमुख विरोधी महाराणा प्रताप। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा सांगा ने स्वयं अपने छोटे पुत्रों विक्रमादित्य और उदयसिंह को क्षेत्रों का विभाजन कर दिया। उसकी रानी थी करमवती, उसकी संरक्षिका बना दी गई। उसके बाद महाराणा सांगा व रतन सिंह राणा बना। रतन सिंह का करमवती और उसके भाई सूरजमल से वैमनस्य और अधिक रहा। रतन सिंह और सूरजमल आपस में युद्ध करते हुए मारे गए 1531 में। उसके बाद उसका भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का राणा बना। विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह ने 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज का अवैध पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके राजा बना। यानी सांगा के बाद रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य के बाद बनवीर 10 सालों में 4 राजा बन गए। इसके बाद तो उदय सिंह को पन्ना दयाल ने बचाया था। कहाँ पर? पन्ना देवली की रावत राज सिंह के पास भेजा दी कि बनवीर उसको मारना चाहता। 1540 में उदय सिंह मेवाड़ का महाराणा बना। उदय सिंह ने शेर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसकी चित्तौड़गढ़ की चाबियां ख्वास खां के पास पहुंचा दी, तो वहां से वो बिना आक्रमण किए चला गया। नवीन राजधानी उदय सिंह ने 1559 में क्या बसाई थी? उदयपुर। उसके बाद अकबर के समय बाड़ी धौलपुर पड़ाव से महाराणा के पुत्र शक्ति सिंह के अचानक भाग जाने से अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने को आतुर हो गया। राठौड़ जयमल और सिसोदिया पत्ता को उदय सिंह कार्यभार सौंपकर दूसरी जगह चला गया। उसके बाद राणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। जन्म हुआ था 9 मई 1540 कोंबलगढ़। माता का नाम जयवंताबाई। उनका विवाह याद रखना जैसलमेर की राजकुमारी क्षीरबाई से। प्रथम विवाह हुआ था जैसलमेर की राजकुमारी क्षीरबाई से। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे महाराणा प्रताप के 17 विवाह हुए और हुए थे, यहाँ टोटल 18 हुए थे। पहला विवाह क्षीरबाई जैसलमेर की राजकुमारी थी, उससे हुआ था। इसके बाद उदय सिंह की प्रिय रानी भटियानी रानी के कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। प्रताप का राज्याभिषेक की सेवा। उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी 1572 में। तो उदय सिंह ने जगमाल अतः राजपूत रस्म के अनुसार उदय सिंह को शमशान ले जाने पर जगमाल को महल में ही छोड़ दिया गया। उसके राणा बनाए जाने का रहस्य उसके भ्राता सगने जगमाल सगर ये भाई है दोनों। इसके बाद अखेरा सोनगरा ने प्रताप के साथ कुछ मिली भगत करके प्रताप को राजा बनाने की सोची। इस अवसर पर रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर में तलवार बांधी। कृष्णदास ये पंडित होगा कोई। से जगमाल क्रुद्ध होकर अकबर की सेवा में चला गया तो अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर सौंप दी। 1583 में सिरोही के दत्तानी युद्ध में ये जगमाल मारा गया था, ऐसा कहा जाता है। राणा प्रताप की प्रारंभिक कठिनाइयां। मांडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर और जहाजपुर आदि मेवाड़ के कई प्रदेश पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। किन प्रदेशों पे था? तो ये 4 प्रदेश है, मांडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर और जहाजपुर। सुरक्षा की दृष्टि से मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा से केलवाड़ा स्थानांतरित कर दी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी राजधानी कहाँ थी? गोगुंदा। महाराणा प्रताप के समय उसने केलवाड़ा भी राजधानी रखी हुई है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, केलवाड़ा वाला। महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर के साथ सहयोग की नीति न अपनाकर महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध की नीति अपनाई। उनका नारा था, जो हद राखे धर्म को ते ही राखे करतार। कहाँ का नारा था? मेवाड़ का है। 1572 से छिंतर के बीच उद्देश्य 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप से मिलने आए थे। 1572 से छिंतर के बीच पहला आया था जो था जलाल का। 1572 में आया था जलाल का 1572। तो ये जलाल का उदय सिंह झील पर एक भोज आयोजित किया गया, जिसकी उल्लेख की जानकारी रत्नाकर और अमर काव्य में राजा मान सिंह और राणा प्रताप का मिलन का शिष्टापूर्ण बताया गया है। दूसरा प्रतिनिधि बताया गया है कौन? मान सिंह। पहला जलाल का, दूसरा मान सिंह। मान सिंह आया था जून 1573 को आया था, ये 1572 को आया था। तारीखें भी याद रखनी, मैच करनी आ सकती। इसके बाद तीसरा सिस्टम आया था राजा भगवंत दास, सितंबर 1573। ये जून 1573 है, ये सितंबर 1573 है भगवंत दास। जबकि पीछे वाला सबसे पहले जलाल का 1572 है। इसके बाद दिसंबर 1573 में अकबर ने राजा टोडरमल को, जून, सितंबर और दिसंबर 3 में आए थे ये मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अकबर की 2 नीतियां थी, प्यार एवं दुलार की, किस एंड किक या फिर शक्ति प्रयोग। हल्दी घाटी का युद्ध। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली कहा है, जो कि 21 जून 1576 को लड़ा गया। कई
किताबों में 18 जून 1576 भी दिया गया। युद्ध के कारण महाराणा प्रताप वीर सेनानी थे। जब तक हम चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं करा लेंगे, सिसोदिया वंश का कोई भी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष सुख और विलासिता से कोई संबंध नहीं रखेगा, ये उसके अनुयायियों को संदेश था, महाराणा प्रताप ने कहा था। अकबर का साम्राज्यवादी होना ये युद्ध का कारण है। महाराणा प्रताप के भ्राताओं ने अकबर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? जगमाल और शक्ति सिंह अकबर की शरण में गए थे, जगमाल और शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप द्वारा राजपूत संघ बनाने का प्रयास। 1570 के नागौर दरबार में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर अकबर के दिनता में आ गई, परंतु मारवाड़ जोधपुर का चंद्रसेन अकबर का विरोधी रहा। तो उसे लगा कि ये चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों साथ में। इसके अलावा चित्तौड़ व गुजरात और सूरत के बंदरगाह के साथ उनके व्यापारिक संबंध था। चित्तौड़ रास्ते में आता था। तो चंद्रसेन और मेवाड़ी ये दोनों बाधक थे। मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा जाने वाले यात्री भी सूरत के बंदरगाह से जाते थे। उनका मार्ग भी मेवाड़ से होकर गुजरता था, यानी सारे मेवाड़ से होकर गुजरते थे। अब युद्ध की तैयारी कैसी हुई? अकबर मार्च 1576 को अजमेर गया। उसने सेना तैयार की। उसमें मीर बख्शी, असफ का, बख्शी गाजी, सैयद अहमद खां, सैयद आसिम बरहा, मान सिंह का छोटा पुत्र माधो सिंह, मान सिंह का चाचा जगन्नाथ कछवा, राव लूणकर आदि थे। कौन कौन शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक्स्ट्रा नाम डाला जा सकता है, नाम याद रखने ही। युद्ध की घटनाएं। सेना कौन सी? मंडलगढ़ पहुंची, अकबर वाली सेना ही। मुगल सेना का जवाब देकर राणा प्रताप स्वयं उसके दिंदा स्वीकार कर लेगा। किसने सोचा था? अकबर का। लेकिन बाद में ये सेना गोगुंदा से खमनौर पहुंच गई, अकबर वाली। पहले मंडलगढ़, फिर गोगुंदा, फिर खमनौर। उसके बाद ये आ गई मुलेला नामक स्थान पर। तो महाराणा प्रताप ने गिरवा की घाटी में मुगलों का मुकाबला करना चाहता था। तो इन्होंने हल्दी घाटी से 8 मील दूर लो सिंह नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो ये मान सिंह को जब यहाँ पे खेलने आया था तो उसने आक्रमण करने की सोची, लेकिन झाला विदा ने राजपूत परंपरा के विरुद्ध कहकर इसको रोक दिया कि हम अंधेरे या फिर अकेले व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर सकते। कहानी बताएगी यहाँ पर। लो सिंह बहुत ही सुरक्षित स्थान था क्योंकि गिरा हुआ था ये। राणा ने अपनी सेना का विभाजन परंपरागत पद्धति से किया। उसने यानी महाराणा प्रताप की सेना बताएगी किस प्रकार थी। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते, ध्यान रखना है। अच्छा बिंदु ये। रावल का नेतृत्व हाकिम का सूरी, महाराणा प्रताप की सेना है। उसके सहयोग देने तो मेवाड़ के प्रमुख सामंत नियोजित थे। इसमें उल्लेखनीय थे सलमपुर की किशनदास। सलमपुर का कौन था? किशनदास। सरदारगढ़ का भीम सिंह था। देवगढ़ का रावत सांगा था। जबकि राणा प्रताप की सेना में दाहिने पक्ष में पामाशाह, उसका भाई ताराचंद, ग्वालियर का राजा राम सिंह तोमर थे। बाएं पक्ष में कौन थे? मान सिंह, विद्या झाला व सोनगरा नियुक्त थे। दाएं बाएं पक्ष में कौन थे? ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। चंद्रावल में मेरपुर का राणा पुंजा, ये अरावल और चंद्रावल सेना के भाग होते हैं आगे पीछे के। एक राणा पुंजा के पास है, अरावल हकीम का सूर्य के पास है। दाएं बाएं पक्ष में 3-3 जने ही है। मान सिंह ने किसे चुने? मान सिंह ने 80 सैनिकों को सैयद हासिम के नेतृत्व, यानी इसका नेतृत्व करता सैयद हासिम। इसके पीछे का भाग जगन्नाथ उसका आसम खां के साथ थे। दाया भाग में सैयद अहमद खां था। बाएं भाग में गाजी का पक्ष और राव लूणकरण थे। चंद्रावल का नेता मेहतर का था। यानी कौन से पक्ष के सामने कौन सा पक्ष खड़ा था, ठीक है। मेहतर का के सामने कौन था? ये चंद्रावल है, तो इसमें चंद्रावल में राणा पुंजा है, इसे मिलाए के, है ना। इधर से रावल में कोई है तो उधर से रावल में कोई है, इससे टक्कर होती थी। इस युद्ध का प्रारंभ हाकिम का सूर्य ने, सर्वप्रथम आक्रमण हाकिम का सूर्य ने किया। तो मुगल सेना आ रही तो वहां के नेताओं ने कहा दिया, जो लोग थे सैनिक, उन्होंने कहा मेहतर का बादशाह स्वयं अकबर के युद्ध में आ रहे हैं। मेहतर खान ने कह दिया अकबर खुद युद्ध में आ रहा है। तो सैनिकों में जोश आ गया। इस बार युद्ध रक्त तलाई नामक स्थान पर, क्योंकि सेना लड़ते लड़ते दूसरी जगह पर चली जाती थी, आगे पीछे मूव होती रहती थी। तो यह स्थान आ गया रक्त तलाई। ये ताल बनास नदी के तट पर खमनौर और बागल के बीच है। इसके बीच यहाँ पे क्या हो गया? चित्तक घायल हो गया। राव झाला ने राज चिन्ह धारण किया। झाला राव विद्या उसमें है, महाराणा सांगा वाले में। अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति में शक्ति सिंह भेंट का भी उल्लेख किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध का सच्चा स्वरूप। मुगल सैनिकों ने इसे जिहाद के रूप माना है। किसे माना है? जिहाद के रूप, जबकि भारतीयों ने इसे विश्व स्वतंत्रता का संग्राम बताया। खाना की साइड वाला। महाराणा प्रताप की पराजय के कारण धैर्यवान सेनानायक की गुणों का अभाव, ऐसा बताया गया इस किताब में। परंपरागत युद्ध से, यानी ये तोपों से न लड़कर तलवारों वगैरह से लड़ते थे। आर.सी. मजूमदार ने राणा के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालने तो राजपूत जीवन संध्या की पुस्तक किसकी है? आर.सी. मजूमदार की।
राजपूत जीवन संध्या आरसी मजूमदार की पुस्तक है। इसके अलावा क्रांतिकारी बंकिम चंद्र ने राज सिंह उपन्यास और मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा पुस्तकें लिखी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। राजपूत जीवन संध्या आरसी मजूमदार की पुस्तक है। राज सिंह उपन्यास और मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा बंकिम चंद्र की पुस्तक है। द्विजेंद्र लाल ने प्रताप सिंह नाटक लिखा था। मेवाड़ के झाला बिद्दा, झाला मान सिंह, जयमल मेड़ते का पुत्र रामदास, ग्वालियर के तंवर राजा राम सिंह और उनके तीनों पुत्र अखीराज सोनगरा इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, इस युद्ध में छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग हुआ था। इसके बाद मान सिंह हल्दी घाटी से लौट आए और गोगुंदा पर उसने अपना अधिकार कर लिया। गोगुंदा महाराणा प्रताप को छोड़ना पड़ा इसमें। अब्दुल रहीम खारकाना ने लिखा, तुर्कों का पतन हो जाएगा पर प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहे। अब्दुल रहीम खारकाना की पंक्ति किताबों में लिखी मिलती है। इस युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप 21 वर्ष तक मुगलों से निरंतर युद्ध किए, 21 साल तक, 1597 तक, 76 प्लस 21 97। इसके महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध से लौटता गोगुंदा पहुंचा। अकबर के आगमन की सूचना पाकर वह गोगुंदा में कुछ सैनिक लेकर कोल्यारी गांव पहुंचा था। कौन से गांव में? कोल्यारी गांव में। गोगुंदा में मानसिंह वगैरह आ गए तो उन्होंने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बना लिया। मानसिंह के चले जाने पर प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। यही नहीं, प्रताप ने इडर के नारायणदास व सिरोही के राव सुल्तान को अकबर के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया। किन किन को भड़काया? इडर के नारायणदास और सिरोही के राव सुल्तान को युद्ध के लिए भड़काया था। मारवाड़ा के राव चंद्रसेन और नाडोल के विद्रोह में भी प्रताप का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था। अकबर द्वारा प्रताप को अधीन करने के सतत प्रयास 1576 से 85 के बीच इन 10 साल तक मेवाड़ के विरुद्ध अभियान करता रहा। सबसे पहले अक्टूबर 1576 में राजा भगवानदास कुंवर मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां को सेना के साथ गोगुंदा विजित करने 3 जने आए थे। भगवानदास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां आया था गोगुंदा जीतने के लिए। तीनों नाम है, कुतुबुद्दीन मेन है। इसके बाद वहां पे कुछ नहीं हुआ था। अकबर मोही नामक गांव के पास कई दिनों तक ठहरा रहा। कौन सा गांव है? मोही। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मोही। अंत में उदयपुर का प्रबंधन फखरुद्दीन एवं जगन्नाथ को सौंपकर भगवानदास और अब्दुल्ला खां को उदयपुर की घाटी में रखकर अकबर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मार्ग से मालवा चला गया। ज्यादा दिन नहीं रुका। इसने प्रबंधन भगवानदास, अब्दुल्ला खां, जगन्नाथ और फखरुद्दीन को सौंप दिया। रास्ते में जाते समय महाराणा प्रताप सिंह और राव आस्करण को अपना इनको युद्ध में हराया था अकबर ने जाते समय। अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के सेनापति में एक शक्तिशाली सेनापति अब आया था। शाहबाज खां 77 में। इस सेना में सैयद कासिम और सैयद आसिम, ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सैयद कासिम और सैयद आसिम किसके सेनापति थे? शाहबाज खां के। ठीक है, मैंने कुंभलगढ़ पर घेरा डाल दिया। इस दुर्ग का प्रबंध गाजी खां को सौंपकर गोलंचा पहुंचा। गाजी खां भी इस दुर्ग का, कुंभलगढ़ वाले का। इसके बाद महाराणा प्रताप को मंत्री भामाशाह से मिला। सम्राट अकबर ने पुनः शाहबाज खां को वापस भेजा दिसंबर 1578 में। यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 78 है। ये अक्टूबर है, ये दिसंबर है। महाराणा प्रताप पर दबाव बनाए अकबर ने अब्दुल रहीम खान अजमेर का गवर्नर बनाया। अब की बार खान खाना को भेजा है। तो शेरपुर में उसका परिवार ठहरा हुआ था। अमर सिंह ने शेरपुर पर दावा बोलकर उसके परिवार को कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप ने उनको वापस छोड़ दिया था। 1594 में अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को मेवाड़ भेजकर राणा को दबाने का प्रयास किया। यानी चलते रही कंटिन्यू। कर्नल टोड ने जंगली बिलावदार राणा पुत्री के हाथ से रोटी छीन कर ये खानी, कर्नल टोड ने बताई, लेकिन इसकी कोई वास्तविकता है या नहीं पता नहीं। राजस्थानी साहित्य में मुगलों के लिए तुरक व चकता शब्दों का प्रयोग हुआ है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। 1585 में अकबर का ध्यान उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर जाते ही दूसरी साइड चला गया। अकबर का ध्यान, मेवाड़ सुरक्षित हो गया। वैसे इस विजय अभियान के अंतराल में उसने लूणा चावंडिया को परास्त कर, चावंड यानी लूणा चावंडिया को आदमी है वो, उसको हरा दिया प्रताप ने। और प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप ने 1585 ईस्वी तक अंतिम 11 वर्ष यही बिताए। 11 साल राजधानी रही है। लगभग 85 से 93, 11-12 दोनों बोल सकते हैं। प्रताप द्वारा पराधीन क्षेत्र को स्वतंत्र कराने का प्रयास। प्रताप के अंतिम दिन, प्रताप की मृत्यु हुई थी। अंतिम 12 वर्ष आराम से बीते थे क्योंकि अकबर दूसरी साइड चला गया। 19 जनवरी 1593 को उनकी मृत्यु हो गई।
उसके प्राण फकीर और नंबर 16 पर कोडावत ने इसका कारण पूछा तो महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं अपने पुत्र अमर सिंह का स्वभाव जानता हूँ। आप लोग मेरे पीछे राज्य की रक्षा करने का प्रण करो, मेरी आत्मा शांति के साथ शरीर छोड़े। तो सलमपुर कोडावती अकबर ने प्रताप से बात करता है अंतिम समय में, तो वो कह रहा है कि अमर सिंह में इतना दम नहीं है कि वो शासन को चला सके, तो आप उसका सहयोग करेंगे। चावंड से 1.5 मील दूर बांडोली में इनका दाह संस्कार किया और वह महाराणा प्रताप का मूल्यांकन बेसिक चीजें, खास चीजें नहीं है। इनके बाद यहाँ पर चावंड शैली का विकास हुआ। चावंड चित्र शैली, मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। दुर्साडर माला संधु ये उनके समय के कवि है। दुर्साडर माला संधु। महाराणा प्रताप संस्कृत का स्वयं विद्वान था। ये चक्र संबंध मथुरा के मिश्र पाणी चक्र या चक्र मिश्र पाणी दोनों नाम दिए आते किताबों में। 3 पुस्तकें लिखी, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। किसकी पुस्तक है? महाराणा प्रताप। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ही। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ किसकी पुस्तक है? महाराणा प्रताप की। मिश्र चक्रपाणी ने लिखी थी। ठीक है, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।